हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगर ग्लोबलाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज का टॉपिक आता है तो आपको किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। मैंने उसी तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है। Globalization has provided various opportunities to small and large scale industries। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। इट हैज़ प्रोवाइडेड एक्सेस टू ओवरसीज़ मार्केट, ओवरसीज़ फंड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फॉरेन एक्सपर्ट्स एट्सेट्रा। इसकी वजह से बाहर से काफ़ी ज़्यादा मार्केट का एक्सेस भी रहा है और ओवरसीज़ फंड्स, बाहर से हमने पैसे भी ले लिए हैं, लोन्स वगैरह, ठीक है। और बाहर से टेक्नोलॉजी भी आई है और बाहर से फॉरेन एक्सपर्ट्स भी आए हैं ताकि हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो सकें। बट एट द सेम टाइम ग्लोबलाइजेशन हैज़ इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक यूनिट्स जो हैं वो कॉम्पिटिशन के मोड पे आ गए हैं। अब जो कम्पीट कर पा रहे हैं वो तो बेचारे सर्वाइव कर गए, जो नहीं कर पा रहे वो ख़त्म हो गए। ड्यू टू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल मार्केटिंग सुपीरियोरिटीज ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs, द एग्जिस्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज थ्रेटन्ड। तो जब बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आएंगी तो वो जो छोटी छोटी कंपनियां उनका तो बैंड बजा देंगी, ठीक है ना। इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर फेसिंग वेरियस प्रॉब्लम्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने नीचे पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों डिस्कस किए हुए हैं। दीज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड problems faced by the small and large scale industries in the era of globalization are discussed below। तो positives and negatives दोनों के दोनों मैंने डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो पॉजिटिवनेस क्या रही? एक्सपेंशन ऑफ मार्केट साइज, अब हम अपना माल बाहर जाके भी बेच सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें वो अवेलेबल है, बाहर से हम मंगा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी इनपुट्स ऑफ अदर नेशंस। जो बाहर की जो कंट्रीज़ हैं उनमें जो कंपनियां, फॉरेन कंपनीज़ हैं जो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल बनाती हैं वो हमें अवेलेबल है अब। ईजी एक्सेस टू फॉरेन कैपिटल एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, बाहर से हम बोरिंग्स वगैरह कर सकते हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट्स भी आ सकती हैं। इंक्रीज़ इन एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है हमारे। अब आ जाता है प्रॉब्लम्स क्या हैं स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। पहला आ जाता है इंक्रीज कंपटीशन फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। बाहर से कंपनी आएंगी तो हमारी छोटी छोटी कंपनियों की तो बैंड बच जाएगी क्योंकि वो उतने सस्ते में माल बना के नहीं बेच सकती, ठीक है, तो वो क्लोज डाउन हो जाएंगी। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी टू अडॉप्ट फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। अगर बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई इतनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है कि हमारे एग्जिस्टिंग जो लेबरर्स हैं, एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है, वो उस टेक्नोलॉजी को मैचअप नहीं कर पा रहा, उनकी वो एजुकेशन नहीं है। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है डिफ़िकल्टी इन सेलिंग द प्रोडक्ट इन ग्लोबल मार्केट ड्यू टू लो ग्लोबल ब्रांड इमेज, पुअर क्वालिटी एंड हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमारा माल फॉरेन कंट्रीज़ में बिक नहीं पा रहा क्योंकि एक तो हमारा क्वालिटी कम जो है इतनी अच्छी नहीं है, एक तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऊपर से ब्रांड इमेज इतनी अच्छी नहीं है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि हम उस रेट पे बेचते हैं तो हमारा माल बिकता नहीं। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ ग्लोबल विजन इन स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स। तो जो स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कोई जो विजन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वो रिस्क लेके वो काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिमिटेड डिमांड फॉर आर्टिस्टिक गुड्स। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं आर्टिस्टिक टाइप के गुड्स, उनकी डिमांड जो है बड़ी कम है फॉरेन मार्केट्स में, तो उनका सामान ही नहीं बिकेगा तो काम कैसे करेंगे। नेक्स्ट डिफ़िकल्टी इन अडॉप्टिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ग्लोबल मार्केट ड्यू टू ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड पुअर टेक्नोलॉजी। तो जो भी वो सामान बनाते हैं उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं होता क्योंकि पुराने तरीके से बना रहे हैं या पुरानी टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, इसलिए वो स्टैंडर्डाइज नहीं होती। तो स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे तो बिकेंगी कैसे। नेक्स्ट लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। तो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए इतने 100 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, छोटी छोटी कंपनियां कहती हैं इतना झमेला कौन करेगा, वही माल बनाओ जो यहाँ पे बिकता है विद इन द कंट्री। नेक्स्ट शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस टू compete in the global market and difficulty in getting access to global financial markets। तो बेसिकली पैसे की कमी होना, और पैसे की कमी जब होती है तो आप कैसे फॉरेन कंपनी से कम्पीट करोगे। ऊपर से जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसका भी एक्सेस नहीं है। हमारी कंपनियां बाहर जाके अपने शेयर्स को जो है, बहुत कम कंपनियां हैं जिनके शेयर्स फॉरेन मार्केट्स में या फिर जो लंदन एक्सचेंज है या फिर जो अमेरिकन एक्सचेंज है वहाँ पे रजिस्टर्ड है, बहुत कम कंपनियां हैं, ठीक है। 3-4 कंपनीज़ हैं जिन्होंने वहाँ पे अपने शेयर्स बेच के पैसे जो हैं वो लिए हैं फ़ॉरेन से,
और ज़्यादातर कंपनियां जो हैं वो इंडियन मार्केट्स में ही अपना शेयर जो है वो बेच रही हैं, या शेयर्स जो है फॉरेन मार्केट में ही आईपीओ के थ्रू लॉन्च करती हैं। बहुत कम कंपनियां जिनका जो है बाहर के एक्सचेंजेस में प्रेजेंस है। जैसे टीसीएस का है, इन्फोसिस का है, तो 5-7 और कंपनियां 10 होंगी, उससे ज़्यादा नहीं होती। तो अगर ज़्यादा कंपनीज होती तो बाहर से भी पैसा ला सकती थी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।